स्मार्टफोन है आपके पास? बिल्कुल है। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? नहीं, करता नहीं। अच्छा, मैं करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा। और जब से मैंने शुरू किया, आप यकीन करेंगे, थोड़े से ऐसे होते हैं ना जो मैं अपने मियाँ से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मांगती थी, मैंने मांगना छोड़ दिए, क्योंकि भाई मेरे पास अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2000 की जगह अब 4000 आना शुरू हो गए। अच्छा, जो पैसा आप बना रही हैं सब ऑनलाइन बना रही हैं? सब ऑनलाइन बना रही हूँ। अब ये बड़े मजे की बात है, लेकिन अब इसमें आपने डिसाइड ये करना है कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि चाहते तो हम सब हैं कि भाई हमारी जो इनकम है इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा किस तरह कमाया जाए, ये एक सवाल, ये निशान है। थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने, घर बैठे आप लाखों रुपए ना सिर्फ महाना, बल्कि मैं ये कहूँगी आप हफ्ते भर में कमा सकते हैं। 1000, कभी 10,000, कभी 15,000 इजीली आप कमा। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आप उसी के मुताबिक अपने स्किल्स के मुताबिक पैसा कमा सकते हैं। और उसके रेट्स भी वैरी करते हैं, ज़ाहिर है जैसा आपका स्किल होगा, जिस स्केल पे आप काम करेंगे वैसे ही आप पैसा कमा लेंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जहाँ पर जाकर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका तरीक़ेकार क्या है, या उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है, हमें किस तरीके से कहां पर पहला स्टेप उठाना है। इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट हैं उस्मान अख्तर साहब। उनसे हम बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून जो कि घर चला रही हैं, वो ये कहती हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो क्या चीज़ सबसे पहले उन्हें अपने जहन में रखनी है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि जी हम लोग अपनी डिसाइड करें कि हम लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस करना किस तरीके से है। आजकल हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स लाइक कि हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करना है उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब ऑनलाइन बिज़नेस या ई कॉमर्स के ऊपर जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो हम किसी मार्केट प्लेस के ऊपर कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, या हम लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। इसको देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इवन कि अब तमाम जैसे फेसबुक के ऊपर हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर इवन अब मार्केट प्लेस उन्होंने इनेबल कर दी है, हम वहाँ पर सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम लोग प्रोडक्ट तब ख़रीदते हैं जब हमें ऑर्डर आता है। तो इससे हमारा जो एक न्यू बी है, जो पहला स्टेप लेने में जिसको मसला होता है कि लाइक पहला स्टेप लेना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम इन्वेंट्री कौन सी ख़रीदें, क्या रखें, तो हम लोग अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, जब ऑर्डर आता है तब हम ख़रीद कर अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। तो ये सर्कल इस तरीके से चलता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवन पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी, यूएसए में भी, यूरोप में भी, अमेज़ॉन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर, एटसे के ऊपर। इस तरह के बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम घर बैठे लाइक पाकिस्तान में बैठकर हम ये इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, बेइंतहा प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च तो कर देते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड भी कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो हम बेच नहीं पाते, वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, हम वो ऑडियंस एंगेज नहीं कर पाते, वो कस्टमर्स हमारे पास नहीं आते। आपके ख्याल में आपकी क्या गाइडेंस होगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ई कॉमर्स को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? अच्छा, उस हवाले से जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जैसे एशिया में रहते हैं तो हमारा उस तरीके से एक्सपोजर नहीं होता कि हम लोग यूएसए के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लाइक हम पाकिस्तान में बैठकर हम ऐसी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे डायनामिक्स में तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन यूएसए के डायनामिक्स में, यूएसए कल्चर में वो इतनी सूटेबल नहीं है। तो हमारा जो मेरा ज़्यादा फोकस है, जो कि हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग प्रोडक्ट को अगर यूएसए में बेचना है तो यूएसए से ख़रीद कर यूएसए में बेचें, लाइक उस प्रोडक्ट को रीसेल करें जो ऑलरेडी बिक रही है। आप न्यू प्रोडक्ट को ना करें, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, हम लो बजट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, उसके अंदर पानी के पाइप से लेके उसके अंदर क्रॉकरी, उसमें हर चीज़ जो आप ग्रॉसरी, हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो बिक रही है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सेल हो रहा है, हम उसको लिस्ट करते हैं और अपना जो बिज़नेस का साइकिल है ये स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये समझें कि लाइक अब हम स्टेबलिश हो गए हैं और हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो गया है, देन नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि शायद हम अपना ब्रांड लॉन्च कर लें, हम अपनी कोई प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान से बनवा लें या कहीं और से बनवा कर हम लॉन्च करें, तो उसको फिर हम मार्केट करने में हमें आसानी होगी। लेकिन शुरू में एक न्यू बी जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, अगर वो इस प्रोसेस में आ जाता है तो उसको बड़ी
मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो वहीं की चीज़ें जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं वो अपने कमीशन के ऊपर देख ले कि लाइक ये $10 की मुझे मिल रही है, मैं इसको $15 की बेचूंगा तो मुझे $4-5 बच जाएंगे। तो ये ज़्यादा इजी है एक न्यू बी के लिए, यानी कि वो अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना भी चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो पहले प्रैक्टिस ये कर ले कि वहीं के प्रोडक्ट्स खरीद कर और आगे सेल कर दे उन्हीं कंट्रीज में। यस बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेल शुरू कर ले, एक छोटे पैमाने से इस बिज़नेस को शुरू करे। और इसके अंदर अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास 10 आइटम्स हैं और मैंने ये लाइक अमेज़ॉन पर बेचनी है या वॉलमार्ट के ऊपर सेल करनी है या ईबे पे सेल, किसी भी प्लेटफॉर्म को मैं चूज़ करता हूँ। तो इस प्रोसेस के तहत मैं आइडेंटिफाई अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, वो मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता है। तो मैं क्या करूँगा कि उनमें से प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दूँगा, वॉलमार्ट पर लिस्ट कर दूँगा। तो जिस आइटम का मुझे ऑर्डर आएगा मैं वो ख़रीद कर अपने कस्टमर को पहुँचा दूँगा। तो मुझे कोई एडवांस में स्टॉक नहीं खरीदना। ये सबसे बड़ा एक चार्मिंग इफेक्ट है कि न्यू बी के लिए कि उसकी वो खास इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल कॉस्ट है वो नहीं चाहिए उसको, और वो इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकता है। जब वो पहला स्टेप ले ले उसके बाद तो ई कॉमर्स वर्ल्ड बहुत बड़ी है, 10 ट्रिलियन की मार्केट है ये, तो इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर ले। सही। अच्छा उस्मान साहब, लोग क्या गफलत करते हैं कि उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि अक्सर मैंने अपने दोस्तों के सर्कल में ये बात सुनी है कि यार देखो मैंने भी तो ऑनलाइन काम शुरू किया ना, स्पेशली जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो ये कंप्लेन करती है कि मैंने कपड़े का काम शुरू किया, बैंगल्स का काम शुरू किया, रिंग्स का काम शुरू किया, मेकअप की प्रोडक्ट्स का काम शुरू किया, लेकिन मुझे नुकसान हुआ। तो वो कौन सी गलती है जो कि ऑनलाइन काम के दौरान हम कर देते हैं? मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी रहनुमाई कीजिए ताकि जो लोग शुरू कर चुके हैं, ये शुरू करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट बना लें और कहें जी ये गलतियां हमने नहीं करनी। अच्छा उसके अंदर ना मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बात की, जैसे आपने बैंगल्स की बात की, लेडीज़ बैग की बात की, तो इस तरह की क्या कहते हैं लेडीज़ क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना लेते हैं या फेसबुक पेज बनाकर, और देन उसके अंदर सारी कैटेगरीज को लिस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे स्टोर्स जितने भी हैं, लाइक जो हम लोग एक छोटे स्टोर्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो उसमें टारगेट हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर एक आइटम को या एक कैटेगरी को टारगेट किया जाए। हम अक्सर डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करते हैं, तो हमारे पास ऑडियंस जो है वो डिफरेंट तरीके से हमारे पेज पर आती है। और दूसरी बात यह है कि हमें उस पर एडवर्टाइजिंग की एक कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अगर पेज बना लेते हैं तो हमें शायद ऑर्गेनिक ऑडियंस आ जाएगी, जैसा नहीं है। उसके लिए हमें उसको प्रमोट भी करना है और उसकी भी एक कॉस्ट है। उसको आप प्रमोट करते हैं, अपनी एक इमेज बिल्डिंग करते हैं, देन एक ऑडियंस आपकी बिल्ड होती है और देन आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट होते हैं। इवन कि जितने भी आपके जो अच्छे पेजेस हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में जिनकी अच्छी सेल्स हैं, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं और वो भी अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो उसको मार्केट कर रहे होते हैं। तो उस्मान साहब लास्ट में मुझे लास्ट में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मार्केटिंग का बेहतरीन तरीका क्या है? जैसे कि अगर कोई ब्रांड मार्केटिंग करता है तो हमें पीआर गिफ्ट्स भेजता है, आपकी नज़र में मार्केटिंग किस तरीके की होनी चाहिए? जी देखिए, मार्केटिंग के हवाले से पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि अपने प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है। तो हमारा तो ज़्यादा कोशिश होता है कि हम उस प्रोडक्ट को न्यू बी के लिए आइडेंटिफाई करें जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक फील्ड है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेटजीज़ चाहिए कि तब जाके हम मार्केटिंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर एक न्यू बी अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसके हवाले से ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे पेज बनाकर देन उसको वहाँ पर पेड ऐड चला देते हैं, यूट्यूब के ऊपर पेड ऐड चला देते हैं और देन वहाँ से हम इसको मार्केटिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस को बिल्ड करते हैं। जब ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तब सेकंड स्टेज आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए फिर हम लोग पीआर पैकेजेस भिजवाते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को कि वो हमारे लेकिन ये आपकी बात उस्मान साहब बिल्कुल ठीक है कि अपनी मार्केटिंग एक तरीके से अगर करेंगे और टारगेट ऑडियंस पर करेंगे तो फिर आपकी जो सेलिंग है उसमें भी बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपने हमें गाइड किया। आम लोगों के लिए जो इस वक्त सुन रहे थे और ये देख रहे थे और वो करना चाहते हैं ऑनलाइन काम, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि अपनी मार्केटिंग को ठीक करें। अगर ई कॉमर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी पहले सोचें और प्लान करें कि किस तरीके से आपने इन चीजों को लेकर चलना है।